बच्चों, हमारा परिवेश में आपको सेकंड चैप्टर मेरा परिवार मेरी प्रेरणा टून के द्वारा आपको कहानी सुनाई थी। अब उसके आगे का जो भाग है वो हम आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अंजू के जो भैया था उसको आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता था। भैया का नाम क्या था? किशन। किशन को आंखों से नहीं दिखता था। उसको अपने दोस्तों से बातें करना, संगीत सुनना और संगीत में उनको ज्ञान था उसके भैया को। वो गांव के बच्चों को भी संगीत सिखाते थे और बच्चे उनसे बहुत खुश रहते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। और जब भी कभी विद्यालय में कोई प्रोग्राम होता था, जैसे राष्ट्रीय पर्व जैसे 26 जनवरी या कुछ होता था, तो उसमें भी वो सहायता करते थे, संगीत अपना बताते थे, ज्ञान बच्चों को देते थे। उनको पढ़ाई करने का भी बहुत शौक था, अच्छी अच्छी किताबें। तो अब आप सोचोगे कि उनकी तो आंखें नहीं थी, वो देख बिल्कुल नहीं सकते थे, तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे? ये मन में प्रश्न उठता है कि वो पढ़ाई कैसे करेंगे। तो बच्चों, जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए एक खास तरह की लिपि की पुस्तक तैयार की गई है, किताब तैयार की गई है, जिसको एक मोटे कागज पर नुकीली चीज से छेद करके बनाया जाता है। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। एक बार जो लुई ब्रेल थे, बचपन में जब वो 3 वर्ष के थे, तो किसी नुकीली चीज से उनकी आंखों में चोट लग गई और उनको आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, तो उन्होंने नुकीली चीज से छेद करके कागज पर, यानी उभरा हुआ, ताकि पढ़ सके, एक लिपि तैयार की। इस लिपि को तभी से ब्रेल लिपि कहा जाता है। नहीं, लुई ब्रेल ने इसकी खोज की थी, ब्रेल लिपि की। ब्रेल लिपि ऐसे होती है, एक मोटा कागज होता है, उस पर नुकीली चीज से छेद करके छेद बनाए जाते हैं और उभरा हुआ जो भाग होता है उसको छू कर ऐसे पढ़ा जाता है। अगर हम आंख बंद करके देखें, छू कर देखें बच्चों, तो उभरा हुआ हमें पता चलेगा कि क्या चीज कैसी है। अनुभव करिएगा इस चीज का। एक कागज ले लीजिएगा मोटा सा और उस पर इसी तरह से छेद करिएगा। जब छेद करेंगे तो पीछे आप पलट कर देखिएगा तो उभर जाता है। तो इस तरह से A, B, C, इस तरह से उभरे हुए भाग जो होते हैं उनको पढ़ा जा सकता है, जिनकी आंखें नहीं होती हैं। इस लिपि पर और भी विकास किया गया, यानी कंप्यूटर से भी इस लिपि का वो और भी पढ़ने के लिए उपयोगी बनाया गया है। तरह तरह की किताबें निकाली गई हैं। और बच्चों, जिनको सुनाई नहीं देता है उनके लिए क्या है? आप टीवी पर कभी एक समाचार आता, दूरदर्शन पर आता था, आता है, अभी भी आता होगा, तो उसमें आप क्या चीज देखते हैं कि ऐसे करके समाचार बोलता है और एक बगल में जो तस्वीर रहती है उसमें बताते हैं कि ये ए है और ये बी है, इस तरह से ये बी, थोड़ा सा ये चीज इस तरह से बनाना है, बी, सी और डी। ये देखिए, इस तरह से आपको साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, इशारे से कि क्या चीज क्या है। एक ऐसे बना, एक अगर ऐसे बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि आवाज तो वो नहीं सुन पा रहे हैं, इशारे से समझ रहे हैं। ए कैसे लिखा है, बी कैसे, ऐसे इशारे से बताने पे वो समझ जाए। तो उनके लिए साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा बनाया गया। टीवी में, दूरदर्शन पे समाचार आता होगा, उसको जरूर देखिएगा। दूरदर्शन दूरदर्शन पर आता है वो, DD1 पर। और इस पर देखिए, जैसे हमारे सुधा चंद्रन जी हैं, उनका एक बहुत बड़ी कलाकार है, भरतनाट्यम नृत्य करती हैं, उनको नृत्य में माहिर हैं, वो प्रसिद्ध कलाकार हैं भरतनाट्यम की। उनका एक पैर एक्सीडेंट में बेटा कट गया था बच्चों, और एक पैर नकली यानी कृत्रिम पैर यानी आर्टिफिशियल लेग लगाया गया है उनको, और उससे वो एक पैर से वो इतना अच्छा डांस भरतनाट्यम का करती हैं और प्रसिद्धि हासिल है। तो कोई चीज़ समस्या नहीं है, कुछ भी अगर कमी हो जाती, परेशानी हो जाती है,
तो बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे रविंद्र जैन हैं, उन्होंने वो एकदम उनको नहीं दिखाई देता, काला चश्मा लगाते हैं। वो रामायण में भी जो अभी आ रहा है रामायण, उसमें उन्होंने संगीत दिया है रविंद्र जैन ने, और टीवी के कार्यक्रम में संगीत दिया है, फिल्मों में संगीत दिया है उन्होंने, बहुत बड़े संगीतकार हैं वो। और शरद गायकवाड़, जिनका एक हाथ खराब है, उन्होंने तैराकी में भारत का नाम रोशन किया है। तो बच्चों, हमारे शरीर में यदि कोई कमी हो जाती है तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें उस कमी को बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरे ये कमी, हमें आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और दूसरी चीज, चलिए ये तो हमने आपको ज्ञान की बातें दे दी, एक ईमानदारी की कहानी छोटी सी सुन लो, आपके इसी पाठ में दी गई है कि अंजू जब अपने भैया के साथ मेला लगाए, अपने यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में भी तो मेला लगता है, शिल्प मेला लगता है, सिविल लाइन में या वहाँ पे शिल्प, आप लोग बताते भी हो, जाते भी हो, आपके गांव में ITI में मेला लगता है ना। तो मेले में लोग दूर दूर से आते हैं, सामान लगाते हैं, दूसरे राज्यों से भी आते हैं, और कपड़े की, खाने की बहुत सी सामान बिकते हैं, बाहर से भी लोग आके उस मेले में अपना प्रदर्शन करते हैं, लगाते हैं। तो जब अंजू अपने भैया के साथ गई थी तो भैया ने कहा अपने दोस्तों को भी ले लो, मेला घूमने चल रही है तो दोस्तों भी को ले लो, 1-2 दोस्तों को ले लो। तो वो अपने दोस्तों को भी ले ली और मेला घूमने गई। मेले में एक बम्बई से आया था भेलपुरी वाला, भेलपुरी बम्बई में मिलती है ना, भेलपुरी बहुत प्रसिद्ध है। तो भेलपुरी जो है लगाया था, तो 5 लोग थे भेलपुरी खाए हुए। तो उस भेलपुरी वाले ने 6 लोगों की जगह, 6 लोग थे दोस्त और वो उसके भैया और उसको मिला के 5 लोगों का ही पैसा काटा। तो अंजू और उसके दोस्त खुसुर खुसुर करने लगे, अरे अच्छा हुआ बच गया पैसा, इस तरह से सोचने लगे, खुसुर खुसुर करने लगे। भैया ने फिर पैसे निकाल के उसको दे दिया और अंजू और उसके दोस्तों को समझाया कि बच्चों, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है। किसी का पैसा अगर नहीं वो लिया है, भूल गया है, तो हमें उसको देना चाहिए। ईमानदारी अगर करोगे तो कभी तुम्हें ईमानदारी से रहना, सच बोलना, सत्यता वो करना ही सबसे बड़ी बात होती है बच्चों। इसीलिए हमेशा ईमानदार रहो, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं होती है। और कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग ऐसा करते हैं कि कभी जब भी रिक्शे वाले या उससे कम कराते हैं कि इतने में जाएंगे, उतने में, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इतनी मेहनत का काम वो करते हैं, हमें ऐसा उनके साथ नहीं करना चाहिए। जो पैसा भूल गया है या ज़्यादा पैसा आपको दे दिया है तो उसको, भैया ये लीजिए, ज़्यादा पैसा आपने हमको वापस कर दिया है, ये आपका पैसा इतना हुआ, इतना काट लीजिए। ठीक है बच्चों, इस तरह ईमानदारी से हमेशा रहिए। और आपका पाठ ये जो है, इसके प्रश्न उत्तर हम देंगे, आप करिएगा। थैंक यू वेरी मच।